नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज की हम दिन रात हिफाजत करते हैं, वही वही हमारे लिए सबसे बड़े धोखे की वजह बन जाए? आज पंचतंत्र की एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी एक साधु की है जिसका सबसे बड़ा डर ही, आप कह सकते हैं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। तो चलिए, इस कहानी के किरदारों और उनकी गलतियों को जरा करीब से समझते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक पल के लिए सवाल पर सोचते हैं। क्या भोलापन और किसी पर विश्वास करना कभी खतरनाक भी हो सकता है? हमारी कहानी का जो साधु है ना, वो भी शायद ऐसा ही कुछ सोचता था। पर सवाल ये है कि क्या उसका शक, उसका ये अविश्वास उसे बचा पाया? ये पूरी कहानी बस इसी एक दुविधा के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक मंदिर से, और हमारे पहले पात्र देव शर्मा से, एक ऐसे इंसान जो कह सकते हैं कि ऊपर से जितने सरल दिखते थे, अंदर से उतने ही जटिल थे। तो ये हैं देव शर्मा। गांव में भाई इनकी बहुत इज्जत थी, सब सम्मान करते थे। अब भक्तों से दान मिलता था, कपड़े, उपहार, तो धीरे धीरे इनके पास काफी धन जमा हो गया था। लेकिन इसी धन ने उन्हें सम्मानित तो बनाया, पर साथ ही साथ बेहद शक्की भी बना दिया था। मतलब वो किसी पर भी, बिल्कुल किसी पर भी विश्वास नहीं करते थे। अपनी सारी जमा पूंजी को उन्होंने एक छोटी सी पोटली में बांध रखा था। और वो पोटली, अरे वो तो हमेशा हर वक्त उनके साथ ही रहती थी। ऐसा लगता था मानो उनके शरीर का ही कोई हिस्सा हो। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है साधु का स्वभाव कि भाई किसी पर भरोसा करना ही नहीं है, और दूसरी तरफ है एक चालाक ठग का लालच, जिसकी नजर ना जाने कब से साधु की उस धन की पोटली पर घड़ी हुई थी। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह ठग अपनी योजना को अंजाम देता कैसे है। और कहना पड़ेगा, उसने रास्ता तो बहुत ही चालाक चुना था। देखिए, ठग इतना तो समझ गया था कि साधु की उस पोटली तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो उसने क्या किया? उसने एक शिष्य का वेश बनाया और पहुंच गया देव शर्मा के पास ज्ञान पाने की विनती करने। और बेचारे साधु उसकी मीठी मीठी बातों में आ गए और उसे अपना शिष्य बना लिया। और इस ठग की योजना देखिए कितनी सधी हुई थी। उसने सिर्फ शिष्य होने का नाटक नहीं किया, बल्कि मंदिर की साफ सफाई से लेके साधु की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा। महीनों तक उसकी सेवा ने आखिरकार अपना काम कर ही दिया। साधु के मन में जो शक का पहाड़ था ना, वो धीरे धीरे पिघलने लगा। और देखते देखते वो ठग उनका सबसे सबसे भरोसेमंद इंसान बन गया। तो सारी तैयारी हो चुकी थी। ठग ने महीनों लगाकर एक ऐसा जाल बुना था, विश्वास का जाल। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां बस एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल कर रख देती है। हुआ यूं कि एक दिन साधु देव शर्मा को पास के ही गांव से एक अनुष्ठान का न्योता आया। उन्होंने इसे मान लिया और अपने सबसे भरोसेमंद शिष्य को, यानी उसी ठग को, अपने साथ लेकर निकल पड़े। सफर चल रहा था और रास्ते में एक नदी पड़ी। साधु ने सोचा कि चलो नदी में स्नान कर लेते हैं। और बस यहीं पर आता है कहानी का सबसे जरूरी, सबसे अहम पल। आप सोचिए जरा, जो साधु अपनी पोटली को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करता था, क्या वो अब उसे अकेला छोड़ेगा? क्या वाकई उस ठग की महीनों की सेवा ने साधु के सालों पुराने शक को जड़ से खत्म कर दिया था? और ऐसा ही हुआ। साधु ने अपनी धन की पोटली को एक कंबल में लपेटा, नदी किनारे रखा और अपने शिष्य को उसकी रखवाली करने को बोलकर खुद नहाने चला गया। सोचिए, उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा विश्वास एक अजनबी पर कर लिया था। बस एक पल का भरोसा और सालों की सावधानी सब धरी की धरी रह गई। तो अब देखते हैं कि इस एक फैसले का नतीजा क्या निकला और साधु को ये भरोसा आखिर कितना महंगा पड़ा। और वो ठग, अरे उसे तो बस इसी एक मौके का इंतजार था। जैसे ही देव शर्मा ने नदी में डुबकी लगाई, वो रुपयों की गठरी लेकर वहां से 9-2-11 हो गया। जब साधु नहाकर बाहर आए तो न तो शिष्य था और ना ही उनकी जिंदगी भर की कमाई। तो इस कहानी से जो सीख मिलती है ना, वो बहुत सीधी और साफ है। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फौरन उस पर विश्वास कर लेना खतरनाक हो सकता है। देखिए, उस ठग ने महीनों तक सेवा का नाटक किया, लेकिन उसका असली इरादा वो तो कुछ और ही था। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि किसी के काम के पीछे की नीयत को समझे बिना यूं ही आंखें मूंद कर विश्वास करना कितनी बड़ी नासमझी हो सकती है। ये सदियों पुरानी कहानी है, लेकिन आज भी हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है।
अपनी जिंदगी में विश्वास और सावधानी के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए, कहां भरोसा करना है और कहां पर थोड़ा सावधान रहना है, शायद इसी को तय कर पाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इस पर सोचिएगा जरूर।